हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। ओम गुरुदेव शिवोम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। शिवोम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरण कोटि को शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। क्या नहीं होती है? होती नहीं। हाँ, सचमुच में यदि संसार होता ना, भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में लिखते हैं, प्रपंचो यदि विद्यते निवर्ते न संशय माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। सचमुच में यदि प्रपंच होता तो ये निश्चित रूप से निवृत्त हो जाता, परंतु ये प्रपंच तो माया मात्र है। वास्तव में परमार्थतः अद्वैत ही परम सत्य हैं। विचार करके देखो, पहले बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता महात्मा हुए या नहीं हुए? हुए गुरुदेव। नामदेव जी, जड़भरत जी, अष्टावकर जी महाराज, वशिष्ठ जी आदि, भगवान शंकराचार्य जी महाराज, बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता महात्मा हुए तो सचमुच में यदि संसार होता तो इसको कभी का निवृत्त कर चुके होते, परंतु संसार तो वास्तव में है ही नहीं। और जो वस्तु है ही नहीं उसको यदि कोई बनाए रखना चाहे तो सचमुच में वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। कभी नहीं कर पाएगा। तो वर्तमान में हमारी सबकी यही दशा हो रही है, जो सचमुच में श्रुति युक्ति से जो निर्णीत है, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं, हम उसको महत्व नहीं देते। और जो किसी भी प्रकार से सिद्ध होता ही नहीं, न तो श्रुति से, न युक्ति से, न अनुभूति से, फिर भी हम उसी को महत्व दे करके 24 घंटे उनके पीछे ही बावड़े होकर के रहते हैं। बताओ, सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। ये नासमझी ही हमें अनादिकाल से संसार अरण्य में भटका रही है। तो होता क्या है कि मूल मर्म को जाने बिना दुखों का अंत होता नहीं, परंतु हम मूल मर्म को न जान करके मूल मर्म से बहुत दूर भटके ऐसा ही गड़बड़ घोटाला करते रहते हैं। करते रहते या नहीं? करते हैं गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल यही पक्की बात है। तो अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जिसको हम बनाए रखना चाहते हैं, सचमुच में वह वस्तु है या नहीं, उसकी सत्ता है या नहीं, वास्तव में उसकी केवल मात्र प्रतीति होती है अथवा प्राप्ति भी हो सकती है।
अच्छा, यदि इसका हम अच्छी तरह से मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो जीवन में अणु मात्र भी दुखों की अपने को प्रतीति या दुखों का अनुभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं होगा। मानी मानी बंधन में आयो, हम सचमुच में कल्पना करके दुखी हो रहे हैं। वास्तव में रस्सी में सर्प होता ही नहीं, हम स्वयं ही सर्प की कल्पना करते हैं और स्वयं ही डरते हैं। जी रस्सी ने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी ही है। नहीं बिगाड़ा। तो ऐसे ही अद्वितीय आत्म तत्व जो है, उसके अंतर्गत जो जैसी कल्पना करता है उसको वैसा ही फल मिल जाता है। बात यह है कि लोग कल्पना करना भी नहीं जानते हैं। क्या करना नहीं जानते हैं? कल्पना। हाँ, कल्पना करना भी नहीं जानते हैं। कल्पना करते हैं तो बेचारे दुखी होने के लिए ही करते हैं। दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त होता है इसकी कल्पना करते ही नहीं। तो यहाँ पर सच कहा जाए तो किसी भी प्रकार से जिसकी सिद्धि नहीं हो सकती है, जिस वस्तु का अत्यंत अभाव है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसे नाम रूपात्मक प्रपंच को, ऐसे संसार को हम महत्व दे करके बनाए रख करके इनसे सुखी होने की चाहना करके हम चाहते हैं कि हम सत्य का साक्षात्कार कर ले। सचमुच में ये स्वप्न में भी संभव नहीं है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम गलती किस जगह पर कर रहे हैं। यदि उस गलती को निकालेंगे नहीं तो जीवन भर कुछ न कुछ करते रहो, अंत में सुनने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो जो सचमुच में सच्चे साधक होते हैं ना, वो मूल मर्म का विचार करते हैं। वो दुखों को नहीं मिटाना चाहते हैं, वो दुखों की मूल को मिटाना चाहते हैं। किसको मिटाना चाहते हैं? दुखों के मूल को मिटाना हाँ, चाहते। ये सच्चे साधकों की पहचान होती है। अरे, किसी से झगड़ा हो गया तो उसको मारने के लिए या उसको पता नहीं क्या क्या करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये विचार नहीं करते हैं कि दुखों की मूल क्या है। वास्तव में देखा जाए तो ये अपना नकली अहम, यही तो दुखों का कारण हुआ करता। यही तो नासमझी से पता नहीं क्या की क्या कल्पना करके किसके साथ में क्या संबंध बांध करके फिर वैसा यदि उसे प्राप्त नहीं होता है तो ये दुखी हो जाता है। होता या नहीं होता है? होता है। हाँ, इसलिए ब्रह्म विचार के सिवाय दुखों से मुक्त करने का कोई साधन है ही नहीं। ब्रह्म विचार का मतलब होता है यथार्थ का विचार, जो सचमुच में सत्तावान है। हाँ, अधिष्ठान का जो चिंतन होता है उसे ही ब्रह्म विचार कहते हैं। अध्यस्त के चिंतन को ब्रह्म विचार नहीं कहते हैं। हाँ, अध्यस्त के चिंतन से अध्यस्त का त्याग है। यदि ऐसा कोई करने में समर्थ हो जाता है तो वह भी एक प्रकार की साधना हो जाया करती, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति को ही क्या कहते हैं? ज्ञान। हाँ, उसे ही ज्ञान कहते हैं, उसे ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। तो जो सचमुच में सच्चे विवेकी होते हैं उनके लिए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, परंतु जो साधारण पुरुष होते हैं वो बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले कर देते हैं। एक बार क्या होता है, जी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न कर लिया, भगवान में ध्यान करना चाहता हूँ, बताओ किसका ध्यान करूं? तो उड़िया बाबा जी महाराज तो जीवन मुक्त थे, वो तो अपने स्वरूप में स्थित रहा करते,
तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो मेरे से भिन्न हो या मैं उससे भिन्न हूँ। ब्रह्म के सिवाय कुछ वस्तु है ही नहीं। तो उन्होंने सहज में ही कह दिया, तुम्हारी जो भी इच्छा है उसी का ध्यान करो। तो खंडानंद सरस्वती जी महाराज ने फिर प्रश्न कर लिया, भगवान क्या मैं इस शरीर का ध्यान करूं? तो बाबा ने कह दिया, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अब विचार करके शरीर का ध्यान करने से, शरीर का चिंतन करने से शरीर के बारे में कुछ भी विकल्प उपस्थित कर लेने से दुख होता है या सुख होता है? दुख होता है। अरे अनात्म चिंतन से दुख होता है या सुख होगा? बंधन होगा या मुक्ति होगी? दुख होगा। हाँ, बंधन ही तो होगा ना। तो जी प्रश्न कर लिया भगवान, अनात्म चिंतन से तो दुख होता, शरीर के चिंतन से क्या फायदा होगा? तो उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, शरीर का चिंतन करोगे तो ये निश्चय हो जाएगा ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। देखो रास्ता निकला या नहीं निकला? बिल्कुल निकल हाँ, गया। इसलिए ब्रह्मवेत्ता महात्मा, हाँ आप कैसी भी अवस्था में क्यों न हो, कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, आप हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, कहने का मतलब जागते सोते, चलते फिरते, रोते हंसते, सोते जगते, सब कुछ करते हुए, कुछ नहीं करते हुए भी अद्वितीय ब्रह्म ही हो, इस रहस्य को महात्मा लोग जानते हैं। इसलिए हाँ वो डरते नहीं हैं, वो देखते हैं कि प्रत्येक क्रिया चेष्टा जो है वो ब्रह्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। परंतु साधारण साधक इस बात को समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। हाँ, साधारण साधक तो सीमा रेखा बना करके चलते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्यागने योग्य है, ये श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है। तो ये साधक जो है ये द्वैत भाव में विचरण करते हैं, और जीवन मुक्त महात्मा जो होते हैं उनके लिए द्वैत की सत्ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। साधक भी यदि द्वैत भाव में विचरण करे सत्य के साक्षात्कार के लिए, तब तो बात कुछ और हो जाती है। परंतु इस द्वैत को सत्य समझ करके जीवन भर इसी में उलझे रह जाए तो सचमुच में वह ब्रह्म साक्षात्कार से वंचित रह करके ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल। हाँ, इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, मंथन करना होता है। तो बात यह है कि हम 24 घंटे प्रत्येक क्षण जो भी क्रिया चेष्टा करते हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं चेष्टाएं साधना हो जाए, सब की सब ब्रह्म साक्षात्कार के एक प्रकार से इनसे हम सीढ़ी बना ले, सीढ़ी बन जाए तो समझो वो साधक बड़ा विलक्षण होता है। वरना इस जगत के अंतर्गत जब रास्ते में चल रहे हैं तो अनेक प्रकार का कुछ मिलने को, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ न कुछ चढ़ाव भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे, उतार चढ़ाव के रास्ते भी आएंगे, पता नहीं कुछ न कुछ तो होगा ही होगा ना। परंतु सबका यदि कोई समन्वय कर ले, सबके रहस्य को समझ ले कि हमारे रास्ते में इसका आना अत्यंत आवश्यक है, यदि ये नहीं आएगा तो हम सचमुच में महान नहीं बन पाएंगे, सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, सचमुच में हम कहीं ना कहीं पर अटके ही रह जाएंगे। इसलिए अपने मन की जो कल्पनाएं होती हैं, ये मन की कल्पनाएं सीमित होती हैं, ये ब्रह्म साक्षात्कार नहीं बल्कि जगत की ओर ही प्रवृत्त करती हैं। पहले एक दृष्टांत सुनाया था आपको। वो किसान भगवान से जाकर के शिकायत करता है, भगवान आप में और तो सब कला, भले आप सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते होंगे, बाकी आपके अंतर्गत ऐसी कोई है नहीं जो कमी हो, परंतु एक कमी मुझे जरूर लगी, वो कमी शायद आपसे निकले या नहीं निकले। भगवान ने कह दिया, अरे भाई क्या बात है, क्या कमी है? भगवान और तो सब ठीक है, परंतु आपको खेती करना नहीं आता है। आप जिस समय बारिश की आवश्यकता होती उस समय ओले गिरा देते हो, जिस समय
धूप की आवश्यकता होती उसमें ठंड कर देते हो, जिसमें हवा की आवश्यकता होती उसमें नहीं करते हो, नहीं होती उसमें कर देते हो। ऐसे करके ऐसे ऐसे गड़बड़ घोटाले कर देते हो, हम तो लास्ट में रीते के रीते रह जाते हैं, या बहुत कुछ कम मिलता है, या कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो भगवान ने कहा भाई तू बता क्या करूं फिर मैं, आप तो कुछ मत करो, एक बार ये चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो। भगवान ने कहा भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये चाबी तेरे को ही सौंप देता हूं, अब जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। अब किसान ने फसल लगा दी, फसल बहुत अच्छी देखने में, क्योंकि वो जैसा चाहता है, जिसमें पानी की आवश्यकता होती वो बारिश करवा देता, जिसमें धूप की आवश्यकता होती, जिसमें जिस चीज की आवश्यकता होती वो संकल्प करता और वैसा का वैसा हो जाता है वैसा ही हो जाता। जी। अब क्या हुआ, फसल इतनी अच्छी है, इतनी कहने का मतलब कोई देखे तो कह दे शायद हमने तो हमारे जीवन में इस प्रकार की फसल देखी ही नहीं, क्योंकि वो जैसा चाहता वैसा ही कर रहा था ना। अंत में क्या होता है, जब फसल सूख जाती है, काटने के लिए जाता है, तो जैसे उसको काटता है तो उसके हाथ में जो भी होता ना उसमें वजन कुछ नहीं होता। सोचा भाई बात क्या है, इसके अंतर्गत वजन क्यों नहीं है, जैसे अभी गेहूं पकने का टाइम हो गया तो इसमें वजन होता है या नहीं होता, यदि गेहूं है अंदर तो, और गेहूं नहीं हो तो बिल्कुल वजन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो उसने उनकी जो वो बाली थी, डांगी जिसको बोलते हैं, उसको जी। हाथ से मस्का करके देखा तो उसमें एक भी दाना नहीं था, और जो दाने थे बिल्कुल किसी काम के नहीं, ऐसे समझो जैसे कचरा ही वो एक प्रकार से। जी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसे हो गया, तुरंत दौड़ करके गया, भगवान के चरणों में निवेदन किया, भगवान एक कैसे हो गया। भगवान ने कह दिया भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये सारा काम मैंने तेरे को सौंप दिया, जैसा तू चाहता था वैसा हो रहा था, तो ये फल क्यों प्राप्त नहीं हुआ, क्या कारण है। तो भगवान यहाँ पर बहुत मार्मिक बात बता देते हैं, कहते हैं कि इस फसल को तैयार होने के लिए जो जो संकट विपत्तियां कष्ट सहना आवश्यकता, उन सबको तूने शांत कर दिया। कहने का मतलब फल तभी प्राप्त होता है जब बहुत सारी घाटियां पार करनी होती, बहुत सारे कष्ट संकट दुख को सहन करना होता है, तुमने वो सारा का सारा मिटा दिया, उस दुख कष्ट संकट को आने ही नहीं दिया, तो फल कैसे प्राप्त होगा, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, हम यही तो गड़बड़ कर देते हैं। कुल मिलाकर के हम चाहते तो हैं सत्य का साक्षात्कार, परंतु सत्य के साक्षात्कार में जो कठिनाइयां आती हैं उस कठिनाइयों को हम सहन नहीं कर सकते हैं, उस पर खरे नहीं उतरना चाहते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उनको एक तरफ कचरे में डाल देते हैं, क्योंकि अनादिकाल से हम अपने मन बुद्धि को ही महत्व देकर बैठे हुए हैं। हमारा मन जो कहता, हमारी बुद्धि जो निर्णय लेती है, बस वही ठीक है, बाकी सब गड़बड़ घोटाला है। तो बस यही कारण होता है कि वह सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाता है। भले ही जीवन भर बहुत सारी साधनाएं करे, जब तक तीर्थ अर्थ पूजा पाठ निष्काम कर्म उपासना पता नहीं क्या क्या करे, यहाँ तक कि विवेकादि साधनों से भी संपन्न क्यों न हो जाए, परंतु अपने मनोनुकूल ढंग से सत्य का साक्षात्कार करना चाहेंगे तो अंत में कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि मनोनुकूल ढंग से सत्य का साक्षात्कार करना सत्य को विषय बना लेना है, और सत्य किसी का विषय होता ही नहीं। और अपने मन से यदि अपने मनोनुकूल ढंग से यदि सत्य का साक्षात्कार करना चाहेंगे तो बताओ कठिनाइयों को सहन कर पाएंगे क्या, अपमान को सहन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अरे यहाँ पर तो कहने का मतलब न तो अपमान सहन कर पाएंगे, न हानि सहन कर पाएंगे, न संसार का छूटना सहन कर पाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरा का पूरा
वही चक्कर होगा कि संसार को बनाए रख कर फिर ही सत्य का साक्षात्कार करें। संभव होता है क्या ऐसा? नहीं। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब विचार सागर की तृतीय तरंग के अंतर्गत तन मन धन वच अर्पी देवे जो चाहे ही ये बंधन छेवे। ये अड्डे के अंतर्गत जो चिंजड़ ग्रंथि है, जो जड़ चेतन की गांठ है, ये गांठ तभी खुलती है जब हम इनका दुरुपयोग न करें, इनमें अमता ममता न करें, इनके अनुसार इनके नचाए नाचे नहीं, बल्कि इन मनवाणी की जितनी भी कल्पनाएं हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, उनको एक तरफ कचरे में डाल करके केवल और केवल मात्र श्रुति संत शास्त्रों को ही महत्व दे, हम इनकी मर्यादा में रह करे ही ब्रह्म विचार करे, तब ही सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते हैं, वरना तो अनादिकाल से भटकते ही तो आ रहे हैं। जी। तो यहाँ पर यदि कोई अपने मन को महत्व दे करके, अपनी वाणी को महत्व दे करके, अपने शरीर को महत्व दे करके, हमारा शरीर अष्टपुष्ट है, हमारा शरीर सुंदर है, हम जवान हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, हम बड़े पहलवान हैं, हम ऊंची जाति के हैं, ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाले हैं, पता नहीं क्या क्या अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं हैं, ये कल्पनाएं ही ब्रह्म विचार में बाधक हुआ करती, यही बाधा डाला करती। इसलिए जब तक इनके अंतर्गत अहमत्व ममत्व है, सत्यत्व बुद्धि है, इनके पीछे पागलपना है, तो सचमुच में वह ब्रह्म विचार कर नहीं पाएगा, बल्कि हाँ, वो अपना प्रचार ही तो कर पाएगा। इसीलिए तो कहने का मतलब आचार्य में और अवधूत में अंतर होता है। कहने का मतलब गुरुओं में और आचार्य आदि जो इनमें अंतर हुआ करता। आचार्य आदि जो है ये लाउड स्पीकर लगाते हैं, पर्चे बांटते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं, आओ हम तुम्हारे को ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं, हम तुम्हें सत्य का साक्षात्कार करवाते हैं, हम बंधन से मुक्त करते हैं। परंतु जो सचमुच में महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको किसी की परवाह होती ही नहीं। वो जानते हैं कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म तत्व के सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं, बंधन की सत्ता ही नहीं, वास्तव में कोई बंधा हुआ है ही नहीं। यदि किसी को बंधन की भ्रांति हो, बंधन से छूटना चाहते हो, तो आइए संत महापुरुषों के शरणागत होकर के, हाँ, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार नाक रगड़ना हो तो रगड़ो और ब्रह्म विद्या प्राप्त करो। इसलिए ब्रह्मवेता महात्माओं में और बाकी जितने भी होते इनमें बड़ा अंतर होता है। तो ये बाकी लोग जो कहते हैं हम प्रचार करते हैं, किसका प्रचार करते हो? वेदांत का प्रचार करते हैं। अरे भाई, वेदांत का प्रचार नहीं, ये तो अपना ही प्रचार होता है। क्या होता है? सत्य का प्रचार करना होता है क्या? अरे सत्य के सिद्ध होने से ही, सत्य की सत्ता से ही इस सब की सिद्धि होती है। क्या हम सत्य का प्रचार करेंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, परंतु बड़े लोग इसको समझते ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इसलिए ये तो सत्य बात तो ये है कि साधकों के अंतर्गत, हाँ, संसार से छूटने की तड़पन हो, सत्य को जानने की विविदिशा हो, जिज्ञासा हो, तब समझो बात कुछ और होती है। यहाँ पर हंसी तोड़े से ठोक ठोक करके ब्रह्म ज्ञानी बनाना नहीं होता है। यहाँ पर कहने का मतलब और कुछ कल्पना काम करती ही नहीं। जब तक साधक स्वयं जिज्ञासु हो करके, चतुष्टय साधन संपन्न हो करके, मनवाणी शरीर से पूर्ण रूप से समर्पित होकर ब्रह्म जिज्ञासा न करे, तब तक ब्रह्म विद्या की 1000 लाख करोड़ बातें बताते रहो, एक फायदा करने वाली है ही नहीं। ये तो कुल मिला करके, हाँ, जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता, परंतु जो सोने का बहाना कर रखा उसको कोई जगा नहीं सकता है। आ गया समझ में? तो वेदांत बड़ी विलक्षण वस्तु है। सत्य कहें तो ये अपनी जितनी भी कल्पनाएं है ना, इन कल्पनाओं को जब तक कल्पना नहीं जानते हैं, तब तक सचमुच में वेदांत की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है, तब तक सचमुच में वेदांत वेद्य तत्व को जानने की सच्ची जिज्ञासा होती ही नहीं।
इसलिए जिनको संसार में कुछ लेना देना हो, छोड़ना पकड़ना हो, मौज मस्ती करना हो, मनोरंजन करना हो, पता नहीं क्या क्या करना हो, वो सचमुच में ब्रह्म विचार कर सकते ही नहीं। वो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला कुछ भी है ही नहीं। और बाकी जिसको कुछ मिलना हो, मिलना मिलाना, पता नहीं क्या करना कराना हो, तो वो ब्रह्म विचार करेंगे ही क्यों। तो ये सत्य बात है। जब तक हम लेन देन के चक्कर में पड़े रहेंगे, मौज मस्ती के चक्कर में पड़े रहेंगे, मजे लेने के चक्कर में पड़े रहेंगे, पता नहीं क्या क्या करने के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति हो सकती ही नहीं। यदि सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार करना हो तो कुल मिलाकर के अपनी कल्पनाओं को कल्पना समझना होगा, अपनी कल्पनाओं को मिथ्या समझना होगा, झूठा समझना होगा, असार समझना होगा। सचमुच में कल्पना का त्याग किए बिना कल्पनाओं का अंत होता ही नहीं। समझ में आ रहा ना? हाँ, इसलिए प्रपंचो यदि विद्यते निवर्तेत न संशय। सचमुच में प्रपंच होता तो इसकी निवृत्ति हो जाती, परंतु प्रपंच नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे रस्सी में सर्प हो तो हम उसको मारे, उसको दूध पिलाए, वास्तव में सर्प है ही नहीं, फिर भी कहने का मतलब हम आग्रह करते हैं, नहीं नहीं इस पर कंकड़ नहीं फेंकना चाहिए, इसे तो दूध ही पिलाना चाहिए। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के विकल्प उपस्थित हुआ करते। ये सारे के सारे विकल्प जो होते हैं, ये सारे के सारे अपने को संसार की ओर ले जाते हैं। जब तक हम इन विकल्पों को मिथ्या समझ करके, कचरा समझ करके ब्रह्म विचार को महत्व नहीं देंगे, तब तक सचमुच में संसार अरण्य में भटकने के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो मुख्य सूत्र यही है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तव में संसार है ही नहीं। सचमुच में संसार होता और फिर यदि वह बिगड़ने लगता, छूटने लगता, ऐसा वैसा कुछ होने लगता, तो हम कुछ न कुछ कर ही लेते, परंतु है ही नहीं। जो संसार है ही नहीं, उसको बनाए रखने के आग्रह में ये जीव ऐसे ही जीवन को बर्बाद कर देता है और बेचारा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। तो यहाँ विशेष संकेत किया गया, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं, और सत्य के साक्षात्कार के लिए संसार को बनाए रखने का आग्रह यही सबसे बड़ा प्रतिबंधक होता है। और संसार कहते हैं देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, अर्थात जो देश काल वस्तु से परिचिन्न है, उसको छोड़ करके बाकी सब संसार ही होता है। गो गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जान हो बाई। जो मुख से बोलिए अरु सुनियत है कान, जो आंखिन सुन देखिए सब ही माया जान। इस माया को ही संसार कहते हैं। तो माया मिथ्या होती है या सत्य होती है? मिथ्या मिथ्या होती है, परंतु हम मिथ्या थोड़े समझते हैं। मिथ्या समझ नहीं लेते, दूसरों का मान अपमान हो रहा तो फिर कह देंगे हाँ भाई ये तो मिथ्या है, परंतु जब अपने साथ होने लगे तो चिल्लाने लगेंगे। लगेंगे या नहीं लगेंगे? सच कहना। बिल्कुल लग जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये तो क्या कि वो पंडित जी कहने का मतलब उपदेश कर रहे थे ना जी। एक डोकरी को, उसका बेटा मर गया था, तो बहुत ऊंची कक्षा के उपदेश सुना रहे थे कि वास्तव में ये सारा का सारा झूठा है, अथवा ये जन्म मृत्यु जीवन का सत्य है, इसके लिए क्या रस शोक करना है, सारा संसार ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे बहुत सारे उपदेश किए। और एक दिन क्या होता है, पंडित जी की बकरी मर गई, तो पंडित जी रो रहे थे। डोकरी जाके कहने लगी, पंडित जी बात क्या है, मेरे को इतना उपदेश सुना रहे थे, मेरा तो बेटा मरा था, आपके बकरी मर गई और आप
ऐसे कैसे हो रहे? तो पंडित जी कहते कि बेटा तुम्हारा था, बकरी तो मेरी है ना, तो ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं। हाँ, इसलिए कहने का मतलब हम मिथ्या आदि जो समझते हैं ना, अपने साथ नहीं वो उसको ही समझ लेते हैं, अपने साथ में हो। हाँ, थोड़ा बहुत धक्का मुक्की लग जाए और फिर हम समझे मिथ्या, तो समझो कुछ साधना में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु यहाँ पर तो कोई यदि आंख भी निकाल ले तो हाँ, उसकी आंख नहीं निकाल दे तब तक अपने को चैन नहीं मिलता। जी। तो सच में देखो, सच्चे साधक है या कच्चे साधक है? अच्छे। हाँ, इसलिए अपने को कच्चा साधक नहीं रहना, सच्चा साधक होना है। वास्तव में श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिवि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। भगवान शंकराचार्य जी महाराज इस आधे श्लोक के अंतर्गत समस्त शास्त्रों का सार बता देते हैं। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इस रहस्य को जो समझ लेता है श्रुति युक्ति अनुभूति से, सचमुच में वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। उसे फिर कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं। रहता क्या? नहीं रहता स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए ब्रह्म विद्या को महत्व दो। ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं। ये बाकी सारी की सारी विद्याएं जो है ये संसार में भटकाने वाली होती हैं। इनसे मौज मस्ती मनोरंजन हो सकता है, इनके द्वारा क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हो सकती है, परंतु यही जीवन का सार नहीं है। इनको बनाए रख करके हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए बंधन से मुक्त होने के लिए सत्य का साक्षात्कार यही ब्रह्मास्त्र है। इसके सिवाय और कोई साधन है भूतो न भविष्यति न हुआ होगा नहीं, और हो सकता भी नहीं। बिल्कुल पक्का है। स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत होता ही नहीं। होता है क्या? नहीं होता स्वामी। हाँ, कभी नहीं होता है। इसलिए सदा सर्वदा इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर ले। असुप्ते रामर्ते कालम नयद वेदांत चिंतया। बस वेदांत का विचार, इसी को महत्व दो। इसके सिवाय महत्व देने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। चलो, इसमें कोई शंका हो तो देख लो। ये सिद्धांत तो यही है, इस रहस्य को जाने बिना हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। तो पहले देख लो हमें कृतार्थ होना भी है या नहीं। ऐसे ही केवल मात्र भाव पहुंचना है या वस्तु भी लेनी है। वो रेलवे स्टेशन पर गए ना डोकरी, जाकर के पूछताछ कार्यालय में, बाबूजी इधर से ट्रेन कितने बजे आएगी, कहाँ पर जाएगी, क्या किराया है, कितनी देर रुकती है। फिर थोड़ी देर में आकर के फिर बाबूजी इधर से ट्रेन कब आएगी। घंटे 2 घंटे से बहुत बार जाके पूछा। बाबूजी ने पूछ लिया, माताजी आपको जाना कहाँ पर है ताकि मैं आपको वही राय दूं। माताजी ने कह दिया, मेरे को तो कहीं नहीं जाना, मैं तो इस बच्चे को खिला रही हूँ। तो भाई ऐसे ही अपने को केवल मनोरंजन करना हो तो बात अलग है, परंतु सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना है तो इसके लिए अपनी समस्त कल्पनाओं को, मान्यताओं को, हाँ, जानकारियों को हमें सचमुच में मिथ्या समझ करके श्रुति समस्त सिद्धांत को ही महत्व देना होगा, या महापुरुषों को, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं को महत्व दिए बिना अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। तो चलो चिंतन मनन किया करो कि हम सचमुच में महत्व किसको ज्यादा दे रहे हैं। संसार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं या आत्मचिंतन को? किसके चिंतन को महत्व दे रहे हैं? कोई शंका हो तो बोलो इसमें। नहीं है गुरुदेव, इसमें तो कोई शंका नहीं है।
बस फिर यही निश्चय करो कि हम संसारी ज्यादा है या सत्संगी ज्यादा है। हम हाल कहने का फिलहाल तो मतलब संसारी ज्यादा हम आप जी हाँ अपने देखो। मन को ज्यादा महत्व देते हैं या हाँ, इसके लिए खूब मंथन किया करो, खूब विचार किया करो। होता क्या है कि हम शास्त्रों को खूब मानते हैं परंतु शास्त्रों की नहीं मानते हैं, भगवान को खूब मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं, गुरुदेव को खूब मानते हैं परंतु गुरुदेव की नहीं मानते हैं, मानते अपने मन की, बस बात यही है। सत्य बात तो यही है गुरुदेव, बिल्कुल मन बुद्धि की इसके आगे बढ़ते ही नहीं है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पर चिंतन, गंभीरता से चिंतन मनन नहीं करते कि सचमुच में सत्य क्या है, जी गुरुदेव। क्योंकि अपने मन बुद्धि को महत्व देने से, इनके चक्कर में पड़े रहने से यदि कल्याण होता तो हम अनादिकाल से इस समय तक भटकते नहीं बल्कि कृतार्थ हो गए होते। जी गुरुदेव। वैसे देखा जाए तो ये तारे जो है ना, जी गुरुदेव। जब चंद्रमा उदय होता है तो ये तारे छिप जाते हैं या नहीं छिपते हैं? तारों के प्रकाश का फिर कोई महत्व रहता है क्या? नहीं रहता है गुरुदेव जी। नहीं रहता है। और सूर्य देव उदय हो जाए तो फिर चंद्रमा का महत्व रहता है क्या? नहीं रहता है। परंतु यहाँ गड़बड़ ये होती, सूर्य देव उदय हो जाए फिर भी तारे कहते नहीं नहीं हमारे प्रकाश से काम चल रहा। समझ में आया क्या? जय हो गुरुदेव आप। हाँ, जी अपने स्वामी। मन से महत्वपूर्ण होता है संत महापुरुषों का मन, और उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है गुरुदेव का मन। परंतु हम क्या करते हैं, संतों की मानते हैं, गुरुदेव की मानते हैं, या अपने मन को ही महत्व देते, मन कहता वैसा ही करते हैं। मन करता है वैसा ही करते हैं गुरुदेव, हाँ, सत्य तो बात तो बस यही है। यही गड़बड़ है कि वरना सत्य के साक्षात्कार में चुटकी बजाने में तो समय लगता है, सत्य के साक्षात्कार में समय नहीं लगता। पता नहीं कितना ही समय हो गया परंतु हम कहने का मतलब कृतार्थ नहीं हुए, निर्भय नहीं हुए, ना समझी मिटी नहीं, वो मूर्खता ज्यों की ज्यों बैठी हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ घोटाला है, और वह है अपनी कल्पनाओं में उलझे रहना, अपनी कल्पनाओं तक ही सीमित रहना, अपनी कल्पना को ही महत्व देना। जी गुरुदेव। तो भाई सत्य का जो साक्षात्कार होता है वो सत्य का साक्षात्कार अपने नियम से होता है। किससे होता है? अपने हिसाब से नहीं होता, बल्कि सत्य का साक्षात्कार सत्य के साक्षात्कार के हिसाब से ही होगा। जी गुरुदेव। डॉक्टर के वहां पर जाएं और अपने हिसाब से इलाज करवाएं तो इलाज होगा क्या? नहीं होगा गुरुदेव, नहीं होगा गुरुदेव, काम नहीं करेगा वो। जैसे डॉक्टर साहब चाहे वैसे यदि इलाज करे तो बीमारी मिट जाएगी, और हम चाहे वैसे यदि डॉक्टर को इलाज करवाने पर मजबूर करें तो फिर वो बीमारी मिटने वाली है नहीं गुरुदेव जी। हाँ, ये अवश्य हो जाता है। तो यहाँ पर समस्त साधक इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें कि हम शास्त्रों के सामने अपने मन को ज्यादा महत्व देते या शास्त्रों के वचनों को ज्यादा महत्व देते हैं। और शास्त्रों में भी फिर जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, धर्मशास्त्रों से हम धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण आदि से अधिक महत्व हम वेदांत दर्शन को देते हैं, या किसको वेदांत दर्शन से भी श्रेष्ठ भगवद गीता को देते हैं या नहीं, उनसे भी श्रेष्ठ श्रुति माता को देते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से जब साधक विचार करता है, मंथन करता है, तो ऐसा मंथन करने पर जब सचमुच में वह ज्ञानमय गुरुदेव को, श्रुति माता को महत्व दे देता है तो फिर सारा का सारा कचरा अपने आप ही निकलने लग जाता। फिर कचरा शेष रह जाए ऐसा संभव है ही नहीं है गुरुदेव हाँ, सत्य। फिर सचमुच में संभव नहीं है।
तो संसार का कुछ करना धरना हो तो फिर देख लिया करो, अपने मन बुद्धि को महत्व दे दिया करो। और यदि सत्य का साक्षात्कार करना हो तो वहां पर तो जैसे सर्प जो है जब जंगल में चलता है तो कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले कोई दिक्कत नहीं, परंतु बम्बे में प्रवेश करना हो तो उसे बिल्कुल सीधा होना होता है। तो हमें सत्य का साक्षात्कार यदि करना है तो महापुरुषों के सामने समझो बिल में सर्प प्रवेश करे ऐसे में सीधा होना होता है। बाकी जो अपनी इच्छा है वैसे चलो ठीक, फिर साधन भजन करो और क्या। आज वैसे देखा जाए तो होली आज ही है ना या कल है? आज ही है स्वामी। आज ही है ना। हाँ, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी तो गुरुदेव। ये होली जो है ये विद्या रूपी होली यदि जल जाए तो समझो सचमुच में होली का पर्व मनाना सार्थक हो गया। और यदि ये विद्या रूपी होली वासना रूपी होली ये ना समझी मूर्खता बेवकूफी उल्टी समझ यदि निवर्त नहीं हुई तो अभी तक सचमुच में होली जली नहीं। चलो आज ये अच्छा ही रहा, थोड़ा उच्च कक्षा का विषय रहा वैसे देखा जाए तो। फिर समझो होली का पर्व एक तरह से सार्थक ही हो गया, परंतु इस रहस्य को जो समझ लेंगे तो समझो वो तो निहाल ही हो गए। जी हाँ, ये सारे के सारे जो है ना ये दृष्टांत होते हैं, हमें इसका अध्यात्म भी समझना चाहिए, इनका सिद्धांत भी समझना चाहिए। हम होली तो जला देते हैं परंतु इसका वास्तव में महापुरुषों का संकेत क्या है उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारे तो इसका निषेध भी कर देते हैं, परंतु ये समझदारी नहीं है। हमें साधकों को तो इसका सदुपयोग करना है। ये सही है गलत है इसके चक्कर में नहीं पड़ना, बल्कि इसका वास्तविक रहस्य क्या होता है इसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारे महापुरुषों ने जो कुछ भी विधान बना रखा वो गड़बड़ घोटाला नहीं है, उनका कोई संकेत है, समझाने का कोई तात्पर्य है, क्या समझाना चाहते वो देखना चाहिए। बच्चा जब रोता है ना तो माँ समझ जाती है क्यों रो रहा, बाकी जो देखते रहे दिमाग खराब कर दिया इसने, तो समझने वाले ही समझ पाते हैं ना। जी गुरुदेव हाँ, तो सत्य। हमारे महापुरुषों का सनातन संस्कृति के अंतर्गत जो कुछ भी है ऐसे ही नहीं है, व्यर्थ नहीं है, इनका कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। इसलिए उस प्रयोजन को समझने की चेष्टा करनी चाहिए और उस प्रयोजन को समझ करके उसमें स्थित होने की, उसको जानने की, उसको प्राप्त करने की हाँ चेष्टा सदा सर्वदा, तभी तो समझो जीवन सार्थक होगा। जी गुरुदेव सत्य। तो वैसे देखा जाए तो संसार के अंतर्गत जो जैसी कल्पना मान्यता वाला होता है वो उसके हिसाब से कहने का मतलब कुछ न कुछ ग्रहण कर ही लेता है, परंतु जो वेदांत विचार के साधक होते हैं वो तो कुल मिला करके इस अविद्या रूपी ज्ञान रूपी होली को जला करके ब्रह्म साक्षात्कार करना बस अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। बाकी तो देख लो, यदि कोई बीमार हो जाए ना तो डॉक्टर आएगा तो उसमें वो अपने हिसाब से कहेगा भाई इसमें ये गड़बड़ हो रही है। पंडित आएंगे तो कहेंगे भाई तुम्हारे को राहु केतु शनि आदि लग रहे हैं। कोई तांत्रिक आएंगे तो वो अपने हिसाब से बताएंगे। कहने का मतलब जो जितनी आएंगे वो अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ कल्पना करेंगे, करवाएंगे, होगा ना यही। जी गुरुदेव बिल्कुल सत्य ही हो। हाँ, एक बकरे को जब कसाई देखता है तो सोचता है कि इसमें इतने किलो वजन निकल जाएगा, और बाकी जो भक्त आदि स्वभाव के वो उसमें भगवान को देखते हैं, तो जो जिस प्रकार की कल्पना वाले होते हैं वो उसमें वैसी ही कल्पना कर लेते हैं। तो साधकों को केवल और केवल मात्र वेदांत विचार का रास्ता, वेदांत विचार का जो ये
मार्ग प्रशस्त हो, बस ऐसा ही संकल्प, ऐसा ही चिंतन मनन, ऐसा ही विचार करते रहना चाहिए। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। खूब चिंतन मनन करना, अच्छी तरह से अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय करो। पहले तो अच्छी तरह से देख लो, वास्तव में संसार में सार है ही नहीं। ये संसार असार ही है, ये संसार अपूर्ण ही है। ये जब संसार ही अपूर्ण है तो हमें पूर्ण कैसे बना सकता है? अधूरा कभी भी पूरा बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है गुरुदेव हाँ, जी। तो इस संसार को अपूर्ण समझ करके फिर इस तरफ प्रवृत्त हो भी जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं, परंतु विपरीत कर लिया तो समझ लो गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाएगा। तो बस विवेक सम्यक जागर, तो मूल बात ये बताना चाहते हैं, अच्छी तरह से हम तत्व जिज्ञासु हो, हमारी जो विविदिशा है उसमें कोई छल कपट गड़बड़ घोटाला न हो। सदानंद जी महाराज, क्या बात है, होली को तो मैं तो गुरुदेव के दर्शन करके रोटी खाऊंगा ऐसा कुछ कह रहे थे, गड़बड़ कैसे हो गई फिर? या रास्ते में चल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। हाँ, ऑडियो तो ऑन और का, परंतु आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी जी। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, है ना। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, श्री शिवोहम। सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। ओम नारायण हरि ओम। प्रणाम शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, प्रणाम सर्वकनिष्ठ। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। हाँ, शिवोहम। फोन किया था मैंने। शिवोहम। खूब खूब प्रणाम आपको, खूब हाँ, खूब प्रणाम। शिवोम नारायण हरि ओम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि हाँ, कोटि शिवोम वंदन नारायण आपके। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवम। हाँ, शिवोहम। शिवोम नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। सोहम गुरुदेव को प्रणाम। हरि ओम नारायण।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हाँ शिवोहम। ठीक शिवोहम।